गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का गोल्डन शील्ड जो प्रोडक्ट पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली ओरिजिनल फॉर सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है। तो इस पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स दिए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। जैसे कि इस पॉलिसी में आप सबसे पहले मैं आपको कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये पॉलिसी लेने से पहले आपको जो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है या फिर इसमें क्या लिमिटेशन दिया गया है। पॉलिसी परचेस करने के लिए जो मिनिमम एज दिया है, जो मिनिमम सम एश्योर्ड और एज दिया है पॉलिसी में दिया गया है, मिनिमम 56 से ज़्यादा एज होना चाहिए। सम एश्योर्ड आपको 5 लाख से लेके 50 लाख रुपीज़ तक आप ले सकते हो, और पॉलिसी पीरियड 1 to 3 ईयर्स का भी ले सकते हो, और एवरी ईयर्स रिन्यूअल भी करा सकते हो। एज ऑफ एंट्री आप मैक्स 56 हो मिनिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो कोई एज बाउंड्री नहीं है, लेकिन मिनिमम 56 की ईयर्स अगर आपके कंप्लीट हुए हैं तो ही इस पॉलिसी को आप रिन्यूअल के लिए एनरोल करा सकते हो। तो इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो पहला बेनिफिट इसमें दिया है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, इन पेशेंट एंड डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन इसमें दिया है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो सब में 5 लाख से 50 लाख रुपीज़ का कवर मिलता है। और ट्विन शेयरिंग रूम अगर आपको ले सकते हो, अगर सब में आपका 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख अगर सम एश्योर्ड या 10 लाख से कम सम एश्योर्ड आपका होता है तो जो ट्विन शेयरिंग रूम आपको इसमें मिलता है। अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम चाहिए आपको तो सम एश्योर्ड मोर देन 10 लाख का अगर होता है तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल सकता है। इस पॉलिसी में पीईडी वेटिंग पीरियड 2 साल का है। अगर आपको ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग इलनेस चल रहा है आपको डिस्क्लोज कर देते तो 2 साल का वेटिंग पीरियड उसको दिया गया है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में आपको कवर है अप टू द सम एश्योर्ड। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में मूव नहीं कर सकता है या उसको बेड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, अगर उस केस में डोमिसलरी ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो अप टू द सम एश्योर्ड आप घर पे ही इलाज करा सकते हो। होम ट्रीटमेंट, इसमें भी होम ट्रीटमेंट ऑफ द 5% ऑफ द सम एश्योर्ड ओनली ऑन कैशलेस बेसिस। मतलब अगर कोई भी हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है और उसके बाद अगर डॉक्टर इन कंडीशन पे अगर आपको डिस्चार्ज कराता है, अगर घर पे कोई ट्रीटमेंट कर सकता है, जैसे कि कोई इलनेस हो गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर 5 डेज तक आप हॉस्पिटल में एडमिट रह चुके हैं, और डॉक्टर बोलता है कि घर जाने के बाद भी उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, तो आप उसके लिए होम नर्स आप अपॉइंट कर सकते हो, या हॉस्पिटल से आपको होम नर्स मिलता है जो घर पे ऑलरेडी जो इलनेस इलाज हुआ है उसका ट्रीटमेंट, यानी कि सलाइन देना हो गया है, कोई इंजेक्शन देना होगा, टैबलेट देना होगा, या कंटिन्यू बीपी चेक करते रहना होगा, जो मॉनिटरिंग होती है घर पे, वो होम ट्रीटमेंट आपको ले सकते हो। 5% ऑफ द सम एश्योर्ड वो होता है। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट और होम ट्रीटमेंट वो दोनों अलग अलग है। आयुष ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में है, जो होम्योपैथिक आप इस पॉलिसी में है, यूनानी योगा, जो अगर आप एलोपैथी नहीं भरोसा करते हो तो आप आयुष ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के लिए जा सकते हो। सेम बेनिफिट है, अप टू द सम एश्योर्ड आपको इसको प्रोटेक्शन मिलता है। आर्गन डोनर इस पॉलिसी में अप टू द सम एश्योर्ड दिया है, और मैक्स 10 लाख रुपीज़। अगर 10 लाख से ज़्यादा आपने कवर लिया है तो आपको मैक्स अप टू 10 लाख रुपीज़ का डोनर के लिए एक्सपेंस मिलता है। जैसे कि अगर कोई किडनी फेल हुआ है या हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कोई डोनर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो वो डोनर का भी सर्जरी का पैसा लगता है, तो वो डोनर का पैसा आप इसमें क्लेम कर सकते हो। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्स 10,000 रुपीज़ आपको रोड डोमेस्टिक ऑप्शन इसमें मिलता है। एयर एम्बुलेंस इसमें कवर अप टू द सम एश्योर्ड। अगर कोई हॉस्पिटल को मूव करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे व्हीकल नहीं जाती है, या फिर हिल से कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे व्हीकल नहीं जाती है, तो उसमें एयर लिफ्ट करना ज़रूरी होता है। या फिर कोई ट्रीटमेंट कोई सिटी में कर रहा है और इमीडिएट कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट में उसको अच्छा इलाज के लिए कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई इस हॉस्पिटल में ये इलाज नहीं है, आपको इमीडिएट दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, तो उसमें इमीडिएट इलाज, इमीडिएट जो होता है, एयर एम्बुलेंस अगर अवेलेबल है तो वो एयर एम्बुलेंस का भी कवर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। वन हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल भी स्विच कर सकते हैं एयर एम्बुलेंस में, वो भी इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से गाड़ी से जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है।
फ्रॉम वन सिटी टू द, फॉर एग्जांपल बैंगलोर में है, किसी को दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना है, दिल्ली में हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इमीडिएट क्या है, कार से तो नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, तो एयरलिफ्ट अगर एम्बुलेंस है तो वो इसमें आप अप टू द समेश्वर आप कवर करा सकते हो। इस प्रोडक्ट में आपको जो सीनियर सिटीजन के लिए जोन बेस्ड प्राइसिंग दिया है, तो उसके बारे में जोन इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं उसको आगे पीपीटी में समझा देता हूँ, जोन बेस्ड प्राइसिंग। ओके, रिसेट बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में वन टाइम मिलता है, सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए वंस इन द पॉलिसी में एक बार आपको सेम इलनेस सेम पर्सन के लिए आपको इसमें कवर है। अदर पॉलिसी में रिसेट बेनिफिट होता है, रिसेट का मतलब आपका सम एश्योर्ड फिर से जितना था उतना ही होता है, ठीक है, उसको रिसेट बोलते हैं, यानी कि कोई रिस्टोर भी बोलता है, कोई रिसेट बोलता है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार। इसमें आपको अनलिमिटेड टाइम फॉर अनरिलेटेड इलनेस के लिए तो अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन एक बार सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए आप उसका सम एश्योर्ड रिसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपने लिया है, वो इस साल आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, कैंसर की वजह से, और 6 महीने के बाद वही बीमारी आपको फिर से आती है और सम एश्योर्ड आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपको 10 लाख ऑलरेडी आपने यूटिलाइज किया है, आफ्टर 6 मंथ फिर से बीमारी होती है, सेम बीमारी होती है सेम पर्सन को, तो फिर से 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। अगर कैंसर है और इसके अलावा कोई किडनी फेलियर, हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम आया है, तो उसको अनलिमिटेड टाइम आपको उसको अनरिलेटेड इलनेस में आपको रिसेट मिल जाता है। एक्सीडेंट कवर इस पॉलिसी में अगर एक्सीडेंट के कारण कुछ दुर्घटना होती है तो अप टू द सम एश्योर्ड आप एक्सीडेंट कवर करा सकते हो। इस पॉलिसी में जो सीनियर सिटीजन होता है उसका एज बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रीमियम बहुत हाई चार्ज होता है, तो उसमें आप प्रीमियम रिड्यूस कर सकते हो कोपे ऑप्शंस लेके। तो यहाँ पे अप टू 50% का कोपेन है, अगर आप उसको 50% कोपेन नहीं लेना चाहते तो आप उसको 40% का कोपे करा सकते हो, या 30% कोपेन ले सकते हो, या 20% का कोपेन ले सकते हो। तो 20% से कोपे स्टार्ट होता है अप टू 50% का। 50% कोपेन लेते हैं तो आपको प्रीमियम बहुत कम चार्ज होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो भी बिल आएगा 50% आपको पे करना है, 50% कंपनी पे करता है, वो होता है 50% कोपे। अगर आपको लगता है नहीं, अगर हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट हो जाने के बाद 50% में पे नहीं करूँगा, सिर्फ 20% आप पे करेंगे और 80% कंपनी पे करेगा, उसको 20% का कोपेन ले सकते हो। 20% में प्रीमियम थोड़ा हाई जाएगा एज पर कम्पेयर टू 50%। तो ये बेनिफिट है, आप 20%, 30%, 40% और 50% का कोपेन भी इसमें ले सकते हो, तो प्रीमियम आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अगर कोई इसमें वैक्सीन दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, फेमोकोकल जो वैक्सीन डिस्काउंट मिलता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीन आती है, वो अगर वैक्सीन ऑलरेडी किसी ने लिया है तो वो वैक्सीन का डिटेल्स दे के आप प्रीमियम के ऊपर 2.5% का डिस्काउंट ले सकते हो। या फिर अगर पॉलिसी लेने के बाद दूसरे 6-7 महीने के बाद अगर आपने वैक्सीन ले लिया है, जब रिन्यूअल आएगा तभी भी आप बोल सकते हो कि मैंने ये वैक्सीन ली है तो मुझे प्रीमियम पे डिस्काउंट चाहिए। तो अगर आप लिए वैक्सीनेशन लेते हो तो 2.5% का डिस्काउंट आपको प्रीमियम पे मिलता है। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंट मैंने ऑलरेडी कवर किया, तो इसमें एनहांस एनुअल सम एश्योर्ड है फॉर आरटीए। रोड एक्सीडेंट अगर होता है तो डबल ऑफ द सम एश्योर्ड आपको नॉमिनी को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पिलियन राइडर है, या फिर आपके जो जैसे कि पिलियन राइडर जो होता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन ड्राइव नहीं कर सकते हैं या करते भी है, तो लेकिन एक्सीडेंट कवर तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है, लेकिन आप रोड पे चल रहे हो और आपका किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये आपको एक्सीडेंट कवर में अप टू द सम एश्योर्ड मिल ही जाएगा। फॉर इन केस अगर आप कार या फिर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बैक साइड में बैठे हो, पिलियन आप है, तो उस केस में आपको सम एश्योर्ड का डबल मिलेगा। 10 लाख है तो आपको 20 लाख रुपीज़ का बेनिफिट इसमें मिलता है। अगर एक्सीडेंट पिलियन की वजह से अगर बैक साइड सीट करते हैं आप, तब अगर होता है तो डबल ऑफ द सम एश्योर्ड। मिनिमम एंट्री एज जैसे मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको 56 ईयर एंड अबव होना चाहिए, और आप लाइफ लॉन्ग तक आप उसको रिन्यू कर सकते हो। कवर फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, कोई अगर अपेंडिक्स हो जाता है, किसी को किडनी में स्टोन हो जाता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सर्जरीज होती है या कोई अदर सर्जरीज होती है। ये रोबोटिक सर्जरी अगर आप करना चाहते हो, इसमें पेन बहुत कम होता है, परफेक्ट सर्जरी होती है और ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है बट पेन नहीं होता है, कुछ नहीं, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है। कोई अगर रोबोट अगर आपकी सर्जरी करवाता है
वो होता है मॉडर्न ट्रीटमेंट। ठीक है, मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर लेना चाहता है एज पर द सुटेबल टेबल, मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ। रोबोटिक के लिए कुछ सब लिमिट दी है सर्जरी के लिए, मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बता देता हूँ। हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मिलता है इस पॉलिसी में, कूपन मिलते हैं, एनुअल चेकअप आप फ्री आप ले सकते हो। केयर मैनेज प्रोग्राम इनबिल्ट प्रोडक्ट में है, केयर मैनेज प्रोग्राम में आपके आने वाले स्लाइड में बता देता हूँ। पॉलिसी टेन्योर 1 साल का ले सकते हो, फिर अगले साल रिन्यू कर सकते हो, या फिर वन टाइम में 2 साल का पॉलिसी लीजिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर 3 साल का आप रिन्यू करा सकते हो। ऑप्शन है 1 to 3 ईयर तक आप कोई भी ले सकते हो। 1 ईयर का लिए तो हर साल रिन्यूअल कीजिए, 2 साल का लेते तो आपको अगर 40,000 रुपये का आपको प्रीमियम पड़ रहा है साल का, तो 2 साल का हो जाएगा 80,000। अगर आप साल साल में रिन्यूअल करते तो फर्स्ट ईयर आप 40,000 पे करेंगे, सेकंड ईयर आप पे करेंगे 40,000 रुपीज़, 2 साल का हो जाएगा 80,000। अगर एक ही बार 2 साल का पे करना है तो आपको 80,000 का डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मिला के आपको 75,000 के आपके आसपास प्रीमियम पड़ता है। वैसे भी करा सकते हो या फिर हर साल रिन्यू करा सकते हो। इस पॉलिसी में एक्यूमुलेटिव बोनस दिया है। अगर आपको पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होता है पॉलिसी ईयर में, तो 10% सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा अप टू द सम एश्योर्ड। अगर आपने कोई 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो उसका 10% आपको हर साल आपके सम एश्योर्ड में ऐड होगा अप टू द 100% सम एश्योर्ड। मतलब मैक्स आपका सम एश्योर्ड 20 लाख रुपीज़ हो सकता है अगर आपने कोई पॉलिसी ईयर में क्लेम नहीं ले रहे हो उसी ईयर का। ठीक है, इनकी लेस अगर आप क्लेम लेते हो तो बोनस नॉट बी रिड्यूस। अगर आपने इस पहले साल में अगर कोई आपने क्लेम नहीं लिया है तो 10% का सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर आप क्लेम लेते हो तो जो आपको सम एश्योर्ड 10% जो दिया है बेनिफिट, आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड दिया है 10%, वो रिड्यूस नहीं होता है। अदर प्रोडक्ट में क्या होता है, कभी भी आप क्लेम कर देते हो तो जितना आपको बोनस मिला है वो कम हो जाता है। इसमें नहीं है, आपको एक बार मिल गया वो आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा 10%, तो आपको वो बेनिफिट में आपको रहेगा, वो कम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सब लिमिट बताया, कुछ सब लिमिट बीमारी की वजह से दिए हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कैटरैक्ट अगर होता है तो पर आइज आपको 25,000 रुपीज़ दिया जाता है अगर सम एश्योर्ड 5 लाख है। 5 लाख एंड अबव और 20 लाख नीचे है। ठीक है, 10 लाख 15 लाख और 20 लाख है तो 50,000 रुपीज़ पर आइज लेस, और मोर देन 20 लाख रुपीज़ 75,000 पर आइज आपको मिलता है। सेरेब्रोवास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, प्रोनाउंस के लिए माफी चाहूँगा, ठीक है, बट आप पढ़ लीजिए। कैंसर जो बीमारी है, रिनल कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर, ब्रेकिंग ऑफ लंग्स, बोन्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये बीमारी है, इसका सब लिमिट है। ठीक है, तो अगर सब लिमिट, ये अभी कैटरैक्ट जो 25 मिल रहा है आपको, यहाँ पे ब्रोकेज ऑफ लंग्स एंड बोन्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट 2 लाख रुपए का सब लिमिट है। अगर अपना सम एश्योर्ड आपने 5 लाख रुपए लिया है तो 5 लाख रुपए इस बीमारी के लिए आपको नहीं मिलता है, सिर्फ 2 लाख रुपए से मिलेगा, क्योंकि सब लिमिट इसके है तो ये 2 लाख में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। कितना भी अच्छा हॉस्पिटल रहने दो, या 2 लाख में सबका उसका इलाज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कम पा रहे सब लिमिट दिए तो 5 लाख नहीं मिला, ऐसा नहीं है। सब लिमिट उसमें आपका 2 लाख में ही खर्चा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक पा रहे रोबोटिक सर्जरी मैंने आपको बताया था सब लिमिट, वही अगर आपको रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी करवानी होती है तो 5 लाख समय शुरू है, तो आपको 1 लाख रुपये का रोबोटिक सर्जरी को मिलता है। अगर 10 लाख या 20 लाख से नीचे है 1,75,000 रुपीज़, और मोर देन 20 लाख रुपीज़ है तो 2,50,000 रुपीज़ का रोबोटिक सर्जरी के लिए सब लिमिट है। ये सब लिमिट है इस प्रकार के, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शनल कवर इस पॉलिसी में दिया है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल है। ठीक है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल ये क्या होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे 50% ऑफ कोपे जो यहाँ पे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये आपका कोपे लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप कोपे 20% ले सकते हो, या 30% के ले सकते हो, 40% का ले सकते हो, या फिर आप 50% का कोपे ले सकते हो। अगर आपको कोपे नहीं चाहिए, आपको कोपे बिल्कुल चाहिए नहीं, तो आप काम कर सकते हो, आप ये डिडक्टेबल लीजिए। आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल लेना होता है या फिर कोपे लेना होता है, दोनों में से कोई भी एक लेना होता है। दोनों भी आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, आप कोपे का ऑप्शन डालिए या फिर एग्रीगेट डिडक्टेबल डालिए। एग्रीगेट डिडक्टेबल क्या होता है, जो भी आप सम एश्योर्ड चूज कर रहे हो उसका 20% डिडक्टेबल चूज होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का 20% हो जाता है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब
आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है और 20% एग्रीगेट डिडक्टेबल लिया है, इसमें आपको प्रीमियम बहुत ही कम आता है एज कम्पेयर टू कोपे, ठीक है। तो 20% का कोपे भी ले सकते हो, लेकिन उसमें प्रीमियम में उतना डिस्काउंट नहीं आएगा। यहाँ पे 20% डिडक्टेबल चूज कर सकते हो। मान लीजिए आप 20% का कोपे आपने लिया है, आपका 2 बार क्लेम आया है 1-1 लाख रुपए का, ठीक है। फर्स्ट 1 लाख रुपए का आपको मान लीजिए, एक आपने 10 लाख का सम लीजिए, पहला आपको क्लेम आया है 3 लाख रुपए का और दूसरा क्लेम आया है 2 लाख रुपए का। तो पहले 3 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% का कोपे लगता है। 3 लाख रुपए का कोपे को होता है 20%, हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ आपको पे करना है, बाकी का कंपनी पे करेगी, ठीक है। दूसरे क्लेम के ऊपर 2 लाख का बिल आया है, तो उसमें आपको 20% का कोपे लग रहा है, मतलब 40,000 आपको पे करना है, बाकी का कंपनी पे करेगी। यानी कि आपको 80,000 दो क्लेम में आपने पे कर दिया, ठीक है। ऐसा कोपे हर क्लेम में 20% लगता है। लेकिन अगर आप डिडक्टेबल चूज करते हो तो 20% का सम एश्योर्ड, यानी कि 2 लाख रुपए पहला आपको क्लेम मिला है। कितना? पहला पहला अगर क्लेम 3 लाख का आपका क्लेम आया है, तो 3 लाख में से 2 लाख डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले 2 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 लाख में से आपको 1 लाख मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्लेम आपका 2 लाख का आएगा सेम पॉलिसी ईयर में, तो आपको डायरेक्ट 2 लाख का क्लेम मिल जाएगा। तो इसमें कैसे, पहले 3 लाख का मिला है तो 2 लाख डिडक्ट हो गया, और दूसरे में 2 लाख का क्लेम आया तो 2 लाख, क्योंकि डिडक्ट होगा सेम पॉलिसी ईयर में 2 लाख रुपए। फिर बाद में आने वाले जितने भी क्लेम रहेगी पॉलिसी में आपको 100% पूरा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका क्लेम सिर्फ 1 लाख रुपए का ही है, तो आप क्लेम फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझो 2 लाख का क्लेम आया, क्लेम डाल दिया, कुछ नहीं मिलना है उसमें, 2 लाख में आपको कुछ नहीं। क्लेम अगर बहुत ज़्यादा का है तो ही बेनिफिट है। क्लेम अगर आपका कम कम आ रहा है तो डिडक्टेबल आपको उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन क्लेम अगर बहुत 2 लाख के ऊपर अगर आता है तो ही बेनिफिट एग्रीगेट ले सकते हो। तो जो भी सम एश्योर्ड लेते हैं तो 20% आपको, अगर मान लीजिए 15% आपने 15 लाख रुपए लिया है, 15 लाख का 20%, 3 लाख रुपए तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, 3 लाख के ऊपर पैसा मिलेगा, ठीक है। ये होता है एग्रीगेट डिडक्टिव। इसमें ये बेनिफिट कब काम करेगा आपको, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पॉलिसी है सीनियर सिटीजन का, एम्प्लॉय में पॉलिसी होता है, ठीक है, या ग्रुप पॉलिसीज होता है 2-3-4 लाख रुपए का, तो आप 15 लाख रुपए का पॉलिसी ले सकते हो और 3 लाख रुपए का डिडक्टेबल ले सकते हो। 3 लाख का ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय पॉलिसी आपके पेरेंट्स को दे सकता है, ठीक है, तो ऑलरेडी है। तो उसमें से आप 3 लाख रुपए का क्लेम कीजिए, 3 लाख के ऊपर का क्लेम आप इस पॉलिसी में ले सकते हो, तब ये आपका एनुअल एग्रीगेट आपका काम करता है। ये अच्छा बेनिफिट्स है। क्लेम प्रोटेक्टर यानी कि जो भी नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं मेडिकल्स में, टिश्यूज हो गया, टॉल हो गया, क्लॉथ हो गया, जेरोक्स पेपर, रिपोर्ट्स पेपर जो होता है वो आपको पे करना होता है, ठीक है। हॉस्पिटल वो पे नहीं करते, ओनली जो मेडिकल्स आइटम होते हैं, वैक्सीन, इंजेक्शन, दवाइयाँ जो होती है, बेड चार्ज, रूम रेंट, वही आपको हॉस्पिटल में कंपनी पे करती है। अगर वो आपको नहीं चाहिए झंझट, आपको पूरा पैसा जो भी है आपको कंपनी से द्वारा पे करना है, तो क्लेम प्रोटेक्टर आप ऐड करा सकते हो। इसमें 200-300 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, क्लेम प्रोटेक्ट ऐड करते हैं तो अच्छा बेनिफिट है। मॉडिफिकेशन ऑफ द कोपेन, जैसे मैंने आपको बताया 50% कोपेन है, तो आप उसमें 20% का ले सकते हो, 30-40% का कोपे ले सकते हो। कोपे पेमेंट्स वंस, ठीक है, एक बार आपने ले लिया है तो उसमें एग्रीगेट नहीं कर सकते आप, उसमें ये वाला नहीं ले सकते। ये एक बार आपने ले लिया है तो 20% ले लिया तो 20% ही रहेगा, ठीक है, 40 लिया तो 40% ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है। केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम डिडक्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया उसमें बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पे केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डेडिकेट आपको हेल्थ कोच मिलता है, जैसे कि क्या खाना चाहिए, ठीक है, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन ये कंसल्टेशन होता है, तो यही उसमें आता है। तो हेल्थ चेक करना है, बीपी चेक करना है, बीपी कितना है, ठीक है, कौन सी दवाई आपको कम काम कर रही है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका बॉडी बिहेवियर कैसा है, तो ये डेडिकेटेड कोच मिलता है आपको आपका हेल्थ मैनेज करने के लिए। वही डाइट एंड न्यूट्रिशन ये कंसल्टेशन भी मिलता है, अगर कोई बीमारी हो गई उसमें क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, शुगर है क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कंट्रोल हो सकता है, तो वो आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन आपको के मैनेजमेंट मिल जाता है। ये काउंसलिंग होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर कोई बीमारी है, ठीक है, तो काउंसलिंग मिलता है आपको। ई काउंसलिंग जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो वैसे वीडियो कॉल्स पे आपको ई काउंसलिंग मिलता है। टेली कंसल्टेशन में आपको मिलता है, जैसे कि अगर कोई बीमारी, अगर छाती में दर्द अचानक स्टार्ट हुआ तो आपको डॉक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेली कंसल्टेशन डाल सकते हो कि डॉक्टर को डायरेक्ट यहाँ पे अपोलो जैसे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं कॉल पे, ठीक है,
तो वहाँ पे कंसल्टेशन के डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल्स होता है। तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बोल सकते हो कि मेरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करना चाहिए। वो बोलेंगे सर फिर आप एक्सरे लीजिए या फिर मुझे एक्सरे रिपोर्ट भेजिए, आपका ये रिपोर्ट कीजिए अगर ये प्रॉब्लम है, या फिर आप ये दवाई लीजिए ठीक हो जाएगा, कितने दिन का है। वो डॉक्टर आप टेली कंसल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। केयर गिवर नोटिफिकेशन, अगर आपके पेरेंट्स कोई और सिटी में है, अगर आप आउटसाइड कंट्री है, तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपके पेरेंट्स की हम देखभाल कर रहे हैं, तो हम आपको पेरेंट्स को आज ये दवाई दी है, उनका हेल्थ अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो देखभाल करनी होती है वो देखभाल करने के बाद आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि इसका कैसा चल रहा है, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस में अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो आपको पता नहीं है एम्बुलेंस को कॉल कहाँ करना है, बेड कौन से हॉस्पिटल में है, एम्बुलेंस का नंबर क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड का ऐप आता है, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस में वो खुद एम्बुलेंस में कॉल करेंगे, खुद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वो खुद लेंगे, फिर वो खुद चेक करेंगे कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, वो सब गाइड करेंगे इमरजेंसी सर्विस में। योगा एंड मेडिटेशन में आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सेकंड यू ओपिनियन, अगर कोई इलनेस आपको बीमारी आ गई है, कोई डॉक्टर आपका नियरेस्ट डॉक्टर आपके पास ये क्लिनिक है, वहाँ पे बता देते सर आपका ये प्रॉब्लम है, तो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये बीपी खानी पड़ेगी, बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, इतना ज़्यादा बीपी है। तो आपको लगता है, अरे आपको लगेगा शायद ये पैसे के चक्कर में या कुछ गलत ट्रीटमेंट करवा रहा है, या फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, पर फिर भी वो पैसा कमाने के चक्कर में आपको बता रहा है कि करना ज़रूरी है। तो उस केस में अगर आपको डाउट आता है, तो वो सेम रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स आपने किए होंगे, वो सेम रिपोर्ट शेयर कर सकते हो यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड के डॉक्टर केयर हेल्थ में। वो रिपोर्ट चेक करके, आपको पूरा रिपोर्ट चेक करके आपको बताएंगे कि सर्जरी रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर उनको कुछ डाउट आता है, बोलते कि यार ये रिपोर्ट्स में थोड़ा डाउट है, आप दोबारा यहाँ पे जाके और यहाँ पे ये रिपोर्ट्स दोबारा कीजिए दूसरे डायग्नोस सेंटर में जाके, और मुझे वो दीजिए रिपोर्ट्स। तो वो चेक करने के बाद फिर वो रिपोर्ट्स का खर्चा वगैरह आता है, या आपको भी पे करना होता है, ठीक है। अगर सेकंड यू ओपिनियन लेना है तो फिर वो बताएंगे कि या फिर आपको सच में ये प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो, नहीं सर आपको ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, करने की ज़रूरत नहीं, तो सेकंड ओपिनियन आपको इसमें मिल जाता है। हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी, हेल्थ मैनेजमेंट जैसे कि हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रकार का हेल्थ चेकअप जो ऑलरेडी कंफर्म किया, हेल्थ चेकअप उसमें फ्री मिल जाता है, ठीक है। हेल्थ असिस्टेंट्स, ICICI लोम्बार्ड का खुद का हेल्थ असिस्टेंट है। यहाँ पे जो कॉल सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर और नर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल्स होते हैं। आपका जो भी डॉक्टर का जो रिपोर्ट्स आते हैं, या जो बीमारी के नाम्स होते हैं, सर्जरीज के नाम होते हैं, इनको सब पता होता है। तो वो सब चेक करते देखते हॉस्पिटल का बेड अवेलेबल कहाँ पे है, डॉक्टर वो खुद अपॉइंट करेंगे, डोर स्टेप मेडिकेशंस आपको मिलता है, ठीक है। सॉरी, डायग्नोसिस सर्विस कहाँ पे है, डील एंड डिस्काउंट, अगर उसी ऐप में अगर कोई मेडिसिन आपको लेने के लिए एडवाइस करते हैं, तो उसी ऐप में से आप ऑनलाइन पे मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, जो भी आपका रिपोर्ट्स आएंगे वो आपके ऐप के अंदर वो स्टोर रह सकते हैं, तो आपको जब भी चाहिए यहाँ से आप रिपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है। इससे पहले मैं आपको एक PDF का स्लाइड दिखा देता हूँ जोन बेस्ड प्राइस का, जिसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से कंप्लीट करता हूँ, 5 लाख सम एश्योर्ड, मिनिमम 50 लाख रुपीज़, ठीक है। रिसेट का बेनिफिट मैंने आपको बताया, ठीक है। नेवल एनहांस पॉलिसी एक्सीडेंट कवर जैसे बताया, डबल पॉलिसी, डबल ऑफ सम एश्योर्ड, अगर पिलियन राइडर्स होता है तो उस केस में एक्सीडेंट होता है, ठीक है। केयर मैनेज प्रोग्राम जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, टेली डाइट एंड न्यूट्रिशन रिकॉन्सिलेशंस, ये सब मिलता है, ठीक है। अगर आपको ये PDF फाइल अगर आप रीड करना चाहते हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे, आप वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। तो मैं सारा एक एक क्या किसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो ये सेकंड स्लाइड, ओके। यहाँ पे देखिए हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मैं वीडियो पॉज कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। डे केयर ट्रीटमेंट्स, जो भी लेस देन, जैसे मैंने बताया कि आपको डे केयर अवेलेबल है, लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे से कम अगर हॉस्पिटलाइजेशन में सर्जरीज होती है, अपेंडिक्स हो गया या फिर किडनी स्टोन हो गया, ये स्मॉल स्मॉल सर्जरीज है, वो 2-3 घंटे में हो जाता है। तो वो डे केयर सर्जरीज के लिए मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डे केयर सर्जरीज है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डे केयर सर्जरी ऑफ ICICI लोम्बार्ड, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ आइस के रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ द
टॉन्सिल्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ नोज एंड नोजल्स। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपके सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। थोड़ा एक प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको सारे 150 सर्जरी, इससे ज़्यादा भी है, पर यहाँ पे आप समझने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए कौन से से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए स्लाइडली में यहाँ से 1 मिनट जी, इतनी सर्जरीज है, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखिए। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मॉडर्न बॉलून्स, ओरल केमोथेरेपीज, रोबोटिक सर्जरीज, ठीक है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशंस, इंटरेट, इससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है, ये आपको बताया थी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन इसमें कवर होता है, 60 डेज का होता है आपको प्री हॉस्पिटलेशन, और पोस्ट हॉस्पिटलेशन 180 डेज का इसमें दिया जाता है। डोनर एक्सपेंसेस जैसे मैंने ऑलरेडी 10 लाख है, और अप टू द सबमिशन, ठीक है। डोमेस्टिक हॉस्पिटल केयर ट्रीटमेंट्स, हरीश ट्रीटमेंट्स, एयर एम्बुलेंस आपने कवर की है, ठीक है। उसके बाद आपको एयर एम्बुलेंस के बाद आता है पॉलिसी पीरियड बताया, रिन्यूअल बताया, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हो, और एक्यूमुलेटेड बोनस एडिशनल बेनिफिट्स बताया है, ठीक है। हेल्थ चेकअप भी बताया आपको, केयर मैनेजमेंट का भी बता दिया आपको, ठीक है। जोन बेस का मैं बता देता हूँ, इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर एज 60 साल से कम है जो पॉलिसी परचेस कर रहा है, ठीक है। 60 ईयर्स का मतलब उसको जो बेनिफिट 25,000 रुपीज़ टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर एज 60 से ज़्यादा है तो 50,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट अंडर 80D में मिलता है, ठीक है। जोन बेस प्राइसिंग में देखिए, जोन बे एनसीआर मुंबई, एनसीआर मतलब ये देखिए एनसीआर जो है, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, एनसीआर इंक्लूडिंग दिल्ली एंड फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूहू, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, जहांगीर, गुरुनाम, ठीक है, ये जो है भिवानी, चक्की, ठीक है, दादरी, ओके, दारी, महेंद्रा, ठीक है, ये जो है अपना नगर, आप यहाँ पे देख लीजिए आपका सिटी इसमें अगर आ रहा है तो ये होता है जोन बेस प्राइसिंग, ओके। फिर जोन बी में हैदराबाद, सिकंदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओके, दामन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। एंड देन इसमें अगर जिन सिटी का नाम इन दोनों में नहीं है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आएगा, जैसे बैंगलोर, आपका यहाँ पे बैंगलोर जो है, ठीक है, और जो आता है चेन्नई जो आता है रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो जोन सी में आता है। तो जोन सी में आपको प्रीमियम कम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 12.5%, 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है इसमें, और जोन बी में आपको 12.5% का डिस्काउंट मिलता है। जोन ए में कोई डिस्काउंट नहीं है, जो प्रीमियम आता है, फॉर एग्जांपल जोन ए में कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको ऑनलाइन पे कहाँ पे देखेंगे ना, वहाँ पे आपको जो प्रीमियम आता है वो आता है डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट। अगर जोन बी में है, आप पिन कोड वहाँ पे डाल देते हैं, या फिर आप पिन कोड, जहाँ पे पिन कोड के हिसाब से आपको प्राइसिंग दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बंदा हैदराबाद में बैठा है और वो हैदराबाद का पिन कोड डालता है, जोन बी में आएगा, उसको 12.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसको जो है ना ट्रीटमेंट हैदराबाद के ही हॉस्पिटल में लेना है। अगर कोई बंदा हैदराबाद में पॉलिसी लेता है और वो ट्रीटमेंट करने जाता है मुंबई में या फिर दिल्ली में, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 12.5% का प्रीमियम पे डिस्काउंट जो मिला है, तो 12.5% का कोपे भी लगेगा। जितना डिस्काउंट प्रीमियम पे मिला है 12.5% का कोपे मुंबई में अगर ट्रीटमेंट लगा 1 लाख का बिल आएगा तो 12.5% का आपको पे करना है, बाकी का कंपनी पे करेगी। अगर ट्रीटमेंट आप दूसरे जोन में लेते हो, मान एग्जाम पे आपने जोन बैंगलोर में बैठे हैं, अगर ट्रीटमेंट जाके आपने हैदराबाद में ली है, तो आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा जोन सी में, तो आपको 15% का कोपे हैदराबाद में लगेगा। या कोई बंदा हैदराबाद में है और जोन सी में आ रहा है तो कोई कोपे नहीं है, ठीक है। बट अगर ये आपका ये लफड़ा नहीं चाहिए आपको, तो विदाउट कोपे एक ऑप्शन आता है पॉलिसी में जब लेते हैं तब, तो विदाउट कोपे का आप विद कोपे लेना चाहते हैं, विदाउट कोपे लेना चाहते हैं, ऐसा एक ऑप्शन आता है। नो को विदाउट कोपे मतलब विद जोन बेस प्राइजिंग आपको चाहिए या विदाउट जोन बेस प्राइजिंग आपको चाहिए, तो उसमें जोन ए में आप सेलेक्ट कीजिए, तो आपको बिल्कुल कोपे नहीं लगेगा। किधर भी ऑल ओवर इंडिया आप किधर भी जाइए कोई कोपे नहीं है। बट आप ध्यान दें कि अगर कोपे का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो उसी सिटी में
अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप वही तभी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। वो जोन बेस्ड प्राइसिंग होता है। इसमें क्लेम सर्विस गारंटीड, ओके, अच्छा है। क्लेम प्रोटेक्टर मैंने आपको बोल दिया, मॉडिफिकेशन बोल दिया, वॉलंटरी डिडक्टेबल जैसे 20% होता है, वॉलंटरी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें नर्सिंग एंड और फार्मेसी कवर, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और इसमें आपको प्रीमियम कैलकुलेशन और बेस्ड ऑन कोपे 50% ये भी बता दिया। सब लिमिट पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सब लिमिट क्या होता है। और फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी कैंसिल करनी होती है, विद इन 15 डेज़ के अंदर आप पॉलिसी क्लोज कर सकते हो, अगर यो फिलिंग पीरियड का होता है टाइम, ठीक है। वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ होता है, कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है तो 2 साल का होता है। वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक इलनेस प्रोसीजर 2 साल का होता है, ठीक है। तो आप डिस्क्लोज करते हैं कोई भी इलनेस तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। लेकिन पॉलिसी लेने के बाद इमीडिएट किल मत डालिए, एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट। अगर पॉलिसी लेने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट 30 डेज़ का जो होता है वेटिंग पीरियड होता है लेने के बाद, ठीक है। जो एक्सक्लूजन पॉलिसी में पीईडी का ही है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है वही एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बताना है आपको तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो अभी अब क्वेश्चन एंड आंसर जाएंगे, उसमें क्या क्या आपको उसमें भी आपको थोड़ा और डिटेल समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन एंड आंसर में यहाँ पे मैं आपको बता देता लास्ट में जाके, ठीक है। व्हाट इज़ द एंट्री एज ऑफ दिस प्रोडक्ट, 56 ईयर्स का मिनिमम एंट्री होना चाहिए। व्हाट इज़ द सम एश्योर्ड रेंज ऑफर्ड इन द गोल्डन शील्ड, 5 लाख से 50 लाख रुपए का। व्हाट इज़ द पीईडी वेटिंग पीरियड फॉर गोल्डन शील्ड, 2 साल का पीईडी वेटिंग पीरियड है। हाउ मच प्रीमियम डिस्काउंट इज अवेलेबल इफ द कस्टमर हैज़ टेकन द फेनोमोकोलल वैक्सीन विद इन 1 ईयर ऑफ द पॉलिसी स्टार्टेड डेट, 2.5% का डिस्काउंट है। व्हाट आर द प्लान्स अवेलेबल इन द गोल्डन शील्ड, 1 अडल्ट ले सकते हैं या फिर 2 अडल्ट, 2 से ज़्यादा अडल्ट आप इस पॉलिसी में नहीं ले सकते हो। व्हाट इज द पॉलिसी टेन्योर, 1 to 3 ईयर्स का आप ले सकते हो। डिस्काउंट ऑन सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम आपको मिलता है, ठीक है। व्हाट आर द को पेमेंट इन द पॉलिसी, 50% का को पेन है, बट आप उसको 20% का भी कर सकते हो। इफ़ देर इज़ अ बाय बैक ऑप्शन फॉर अ को पे, इफ़ येस अप टू व्हाट लिमिट, येस है, बाय बैक है, अगर 20% का कॉपी भी आप इसमें ले सकते हो। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल कवर इज डिडक्टेबल 20% ऑफ द सम एश्योर्ड ऑफ एवरी क्लेम्स, ठीक है। 20% का डिडक्टेबल आपकी पॉलिसी में दिया जाता है, अगर आप कोई भी सम एश्योर्ड लेते हैं तो 20% का एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कोपे एप्लीकेबल आफ्टर सेलेक्टिंग ऑप्शनल एड ऑन कवर ऑफ एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, नो को पेमेंट अवेलेबल इफ द एनुअल डिडक्टेबल ऑप्शन इज टेकन। मतलब एनुअल एग्रीगेट बिल अगर लिया है तो कोपे नहीं रहेगा, कोपे लिया रहेगा तो एनुअल एग्रीगेट नहीं रहेगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंडीशन एसोसिएट टू अवेलेबल एनहांस द एनुअल सम एश्योर्ड फॉर आरटीए, मतलब जो पिलियन राइडर्स होते हैं उसका सम एश्योर्ड का डबल होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनहांस एनुअल सम एश्योर्ड फॉर आरटीए द सम एश्योर्ड इंक्रीज टू 2 times, ठीक है। व्हाट इज द सब लिमिट फॉर डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस, ओके, 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, max 10,000 rupees, okay. Each sum assured reset benefits available in the golden shield, what are the condition, reset benefit available है पॉलिसी में, reset benefit available once for the same person, same illness and unlimited time for the unrelated illness. What is the maximum percentage of accumulated bonus can be customer get, 10% of every no claim free years up to the 100%. Will the accumulated bonus reduce in the event of claim? No, आपका बोनस जो मिलेगा उसको कम नहीं होता है। आर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी, यस मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है, बस सब लिमिट है, टेबल में मैंने बताया, ठीक है। इन केस ऑफ एनी चांस सम एश्योर्ड ऑफ द इंक्रीज, ये नहीं दिख रहा है राइट, ओके, लास्ट का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके। इन केस ऑफ पॉलिसी सबमिशन के 2 times, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो गोल्डन शील्ड के बारे में की फीचर्स हैं, बेनिफिट्स है। अगर आपको इस प्रोडक्ट में परचेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट अगर बाय करना चाहते हो तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आपका नाम और नंबर छोड़ दीजिएगा, कॉन्टैक्ट पे लिंक आता है, वहाँ पे क्लिक करके आपका नाम और मोबाइल नंबर डालिए। मैं 24 आवर्स में आपको कॉल करके आपको बता देता हूँ क्या प्रीमियम चार्ज होता है, ठीक है, कितना प्रीमियम चार्ज होता है, पॉलिसी के बेनिफिट्स है, अगर किस सीनियर सिटीजन को लेना होता है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूँ अगर आपको परचेस करना है
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाली वीडियो में और अलग अलग सीनियर सिटीजन के प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, तो इस प्रकार के वीडियो में बनाते रहता हूँ हमारे चैनल पे। तो ये वीडियो अगर आप या फिर आपके फ्रेंड्स को किसी को परचेस करना है तो आप शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।